तो अभी तक हम लोग सभी परफेक्ट टेंसेस पढ़ चुके हैं और आज के इस क्लास में जो परफेक्ट टेंसेस है उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। और परफेक्ट का मतलब है कंप्लीटेड एक्शन, ऐसे कार्य जो पूरे हो गए। अब वो समय जिस पर वह कार्य पूरे हुए उस समय के अकॉर्डिंग हम लोग इन्हें अलग अलग टेंस में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम है, अगर प्रेजेंट टाइम तक कोई काम खत्म हो गया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब आपको बीते हुए समय का कोई टाइम दे दिया और उस बीते हुए समय के टाइम के पहले कोई काम खत्म पूरा हो गया था तो पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। और अगर भविष्य का कोई टाइम दे दिया, उस समय तक कोई कार्य पूरा होगा तो उसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में प्रयोग करते हैं। तो ये तीन परफेक्ट टेंस हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इसके अलावा जो मॉडल्स का प्रयोग हम लोग परफेक्ट में करते हैं वह भी इस परफेक्ट स्ट्रक्चर में ही हम लोग लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनमें प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक कॉमन रूल है कि जब रिवीजन में चैप्टर 42 से 45 लेते हैं तो सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं हैव के बाद। किसके बाद करते हैं? हैव के बाद। यानी मुख्य रूल या सेंटेंस स्ट्रक्चर है हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल। पर अगर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव की सिंगुलर फॉर्म हैज का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इन सभी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और थर्ड फॉर्म में पहले से लगी हुई है। क्लियर है? तो यहां पर जैसे हम उनको बोलते हैं तो फिनिश्ड द वर्क सब में जोड़ेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा और वह यह है आई हैव फिनिश्ड द वर्क, आई हैव रिटन द बुक, I have bought a car, I have informed the principal, I have solved the problem, I have taken part in sports। या फिर फिनिश द वर्क सभी में जोड़ेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा I have finished the work, we have finished the work, you have finished the work, they have finished the work, he has finished the work, she has finished the work। अब ये काम तो पूरा हो गया और काम पूरा होने का मतलब रिसेंट पास्ट में या बीते हुए समय में हुआ, लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट से बताना चाहते हैं। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कहते हैं कि इट इज एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट इट हैज गॉट क्लियर कनेक्शन विद प्रेजेंट टाइम। तो जैसे कहते हैं आई हैव फिनिश्ड द वर्क, तो काम तो बीते समय में पूरा हो गया लेकिन इसका रिलेशन किससे? प्रेजेंट से है। जैसे हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हम सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और यह हो जाता है आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड, माय ब्रदर हैड। ऐसे सेंटेंसेस में या तो बहुत क्लियरली बीते हुए समय का कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया और उस बीते हुए समय के पॉइंट ऑफ टाइम से पहले कोई काम हो गया। जैसे मान लीजिए अभी 12 बजे हैं और आप कहते हैं कि मैं 10 बजे के पहले यहां आ चुका था, तो आई हैड कम हियर बिफोर 10 o'clock। या फिर दो एक्शन या दो इवेंट हो, एक पहले और एक बाद में, तो जो घटना या कार्य पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में और जो घटना या कार्य बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे आई हैड रीच्ड हियर बिफोर यू केम, कि मैं यहां पहुंच चुका था, कब? आपके आने से पहले। तो यहां पर सभी में हेड कह देंगे, बिफोर लगा के आप टाइम लगा सकते हैं और सभी वर्ब इन सब में जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएंगे आई हैड फिनिश्ड द वर्क, वी हैड फिनिश्ड द वर्क, यू हैड फिनिश्ड द वर्क, दे हैड फिनिश्ड द वर्क, ही हैड फिनिश्ड द वर्क, शी हैड फिनिश्ड द वर्क, माय ब्रदर हैड फिनिश्ड द वर्क। क्लियर हो गया? बस वहां पर या तो टाइम लगाइए बिफोर लगा के या फिर कोई दूसरा इवेंट या एक्शन लगाइए और उसके पहले कोई कार्य हो गया था। जैसे हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे और साथ में हैव। और अब आपको फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम अवश्य दिया होना चाहिए, यानी भविष्य के किसी समय तक या उस समय के पहले ही कोई कार्य हो चुका होगा।
लेकिन भविष्य का टाइम देना महत्वपूर्ण है। जैसे विशेषकर जब भविष्य के ऐसे में टाइम देते हैं तो हम लोग बाई करके टाइम देते हैं। क्या देते हैं? बाई। जैसे आई विल हैव फिनिश द वर्क बाय टुडे इवनिंग, कि मैं आज शाम के समय तक कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। या आई विल हैव रिटन ए न्यू बुक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कि इस वर्ष के अंत तक मैं एक नई किताब लिख चुका होऊंगा। आई वुड हैव बॉट ए कार बाय 2020, कि मैं 2020 तक कार खरीद चुका होऊंगा। आई विल हैव इन्फॉर्म द पुलिस बाय 2 o'clock, कि 2 बजे तक मैं प्रिंसिपल को सूचित कर चुका होऊंगा। तो भविष्य का टाइम दे दिया। तो इस तरीके से 3 आपके जो परफेक्ट टेंसेज हैं, I have completed the work, I had completed the work, I will have completed the work. ये present perfect, past perfect and future perfect के बारे में सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गए। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर बताने के लिए विल, जो एक मॉडल वर्ब है जो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, हमने विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाया। इट मीन्स ये कार्य भविष्य के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक ये लोग पूरा कर चुके होंगे। इस मॉडल की जगह पर, विल की जगह पर आप बाकी अन्य मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं और वे सब मॉडल वर्ब्स परफेक्ट स्ट्रक्चर में प्रयोग हो जाएंगे। जैसे आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स रिसेंट पास्ट में। देखिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर या परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो सब में काम पूरा हो चुका होता है, बस वो कार्य कम पूरा हुआ, उस समय के अकॉर्डिंग उसे टेंस में डिवाइड कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट में भी काम पूरा होता है और वो एग्जैक्ट पास्ट का टाइम दे दिया जाता है कि बीते हुए समय में किस समय वह कार्य पूरा हुआ, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। या भविष्य में किस समय कार्य होगा, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाता है। जैसे मैं कहूं आई राइट बुक्स, इट मीन्स ये मेरे द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाला कार्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं किताबें लिखता हूं। आई रोट बुक्स व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने किताबें लिखी कब? जब मैं कॉलेज में था, तो पास्ट का टाइम दे दिया। आई विल राइट बुक्स इन 2020, मैं 2020 में किताबें लिखूंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। पर यहां लिख चुका हूं, आई हैव रिटन मेनी बुक्स सो फार, मैं अभी तक बहुत सी किताबें लिख चुका हूं। I had written many books before 2010, मैं 2010 के पहले बहुत सी किताबें लिख चुका था। I will have written 50 books by the end of this year, कि इस वर्ष के अंत तक मैं 50 किताबें लिख चुका होऊंगा। अब हम लोग ले रहे हैं मे का, और रिसेंट पास्ट में पॉसिबिलिटी है, और ये है सभी सब्जेक्ट के साथ मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे I may have seen this picture, you may have seen this picture, they may have seen this picture। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां विल के बाद हैव है, भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो मे लगाए तो भी यहां पर क्या होगा? हैव ही आएगा, और ये रिसेंट पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखा देता है। हम लोग यहां पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं, माइट का प्रयोग कर सकते हैं, नीड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं, और नेगेटिव प्रिजम्पशन के लिए कांट का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं एक वर्ब ले रहा हूं, सभी परफेक्ट स्ट्रक्चर में इसको बताता हूं, मीनिंग क्या है वह समझाता हूं। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, या राम हैज फिनिश्ड द वर्क, इट मीन राम कार्य पूरा कर चुका है। राम हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई केम, तो मेरे आने से पहले राम पूरा कार्य कर चुका था। राम विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस वीक, कि सप्ताह के अंत तक राम पूरा कार्य कर चुका होगा। राम मे हैव फिनिश्ड द वर्क, शायद राम ने पूरा काम कर दिया होगा। राम माइट हैव फिनिश्ड द वर्क, राम ने पूरा काम कर दिया होगा, तो मे हैव की तुलना में ज्यादा संभावना हो गई। राम कुड हैव फिनिश्ड द वर्क, राम कार्य पूरा कर सकता था। राम वुड हैव फिनिश्ड द वर्क, राम ने कार्य पूरा किया होता। राम नीड नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क, राम को कार्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। राम मस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क, राम ने अवश्य काम पूरा किया होगा। राम कांट हैव फिनिश्ड द वर्क, राम पूरा कार्य नहीं कर सकता था, यानी वो काम कर ही नहीं सकता। और राम शुड हैव फिनिश्ड द वर्क,
राम को कार्य पूरा करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। मैंने यहां पे लिखा था स्टूडेंट्स, और मैंने कहा द टीचर्स, और मैंने कहा द टीचर्स हैव रिटन मेनी बुक्स। टीचर्स बहुत सी किताबें लिख चुके हैं। टीचर्स हैड रिटन मेनी बुक्स बिफोर आई ज्वाइन दिस कॉलेज, कि मेरे ये कॉलेज ज्वाइन करने से पहले टीचर बहुत सी किताबें लिख चुके थे। द टीचर्स विल हैव रिटन मेनी बुक्स बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, कि इस डिकेड शताब्दी के इस जो डिकेड है इसके अंत तक टीचर बहुत सी किताबें लिख चुके होंगे। द टीचर्स मे हैव रिटन मेनी बुक्स, टीचर्स ने बहुत सी किताबें लिखी होंगी। द टीचर्स माइट हैव रिटन मेनी बुक्स, टीचर्स ने बहुत सी किताबें लिखी होंगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। टीचर्स कुड हैव रिटन मेनी बुक्स, टीचर्स बहुत सी किताब लिख सकते थे। टीचर्स वुड हैव रिटन मेनी बुक्स, टीचर्स ने बहुत सी किताबें लिखी होती। टीचर्स नीड नॉट हैव रिटन मेनी बुक्स, टीचर्स को बहुत सी किताबें लिखने की जरूरत नहीं थी। टीचर्स मस्ट हैव रिटन सम बुक्स, टीचर्स ने कुछ किताबें अवश्य लिखी होंगी। टीचर्स कांट हैव रिटन मेनी बुक्स, टीचर्स बहुत सी किताबें नहीं लिख सके या नहीं लिख सके होंगे। टीचर्स शुड हैव रिटन मेनी बुक्स, टीचर्स को बहुत सी किताबें लिखनी चाहिए थी। अब आप अपने बारे में जब कहते हैं, जैसे आई हैव वर्कड हार्ड, इट मीन मैंने कड़ी मेहनत की, कर चुका हूं। आई हैड वर्कड हार्ड बिफोर यू केम, कि आपके आने से पहले मैंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। आई विल हैव वर्कड हार्ड बाय द एंड ऑफ दिस वीक, कि सप्ताह के अंत तक मैंने कड़ी मेहनत की हो करूंगा, ऐसा फ्यूचर में कर चुका होऊंगा, ऐसा हम लोग मीनिंग कहते हैं। जब कहते हैं आई मे हैव वर्कड हार्ड, आई माइट हैव वर्कड हार्ड, आई कुड हैव वर्कड हार्ड, आई वुड हैव वर्कड हार्ड, आई नीड नॉट हैव वर्कड हार्ड, आई कांट हैव वर्कड हार्ड, आई शुड हैव वर्कड हार्ड, आई मस्ट हैव वर्कड हार्ड। तो ये सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर परफेक्ट में हो गए कि नहीं हो गए? तो 8 ऐसी मॉडल्स हैं और 3 सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और बाकी जो 8 मॉडल्स हैं उन सबके साथ इस परफेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। मेन बात यह है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और मीनिंग के अकॉर्डिंग आप इनमें मॉडल्स लगा दीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज का प्रयोग कर दीजिए, और ये अपना चैप्टर 42 से 45 तक खत्म हो जाते हैं। यानी 42 में प्रेजेंट परफेक्ट, 43 में पास्ट परफेक्ट, 44 में फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट के पैटर्न पर ही विल की जगह पर सभी मॉडल्स का प्रयोग चैप्टर 45 में। और उसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए हुए हैं 142, 143, 144, 145, 146, 147 एंड 148, यानी यूं समझ लीजिए अभी तक जो हमने 45 चैप्टर्स पढ़े हैं, इन सब में 148 सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।